हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम घन और घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 अंकों का घन निकालना सीखेंगे। तो 2 अंकों का घन निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको हम सबसे पहले यहाँ समझते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, इकाई का घन करेंगे। अब जैसे यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है 23, तो इसमें इकाई मतलब 3 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि 27 का हम 7 लिखेंगे और 2 यहाँ पे हासिल हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, इकाई का वर्ग करके सभी अंकों में गुणा करेंगे। इकाई मतलब 3, इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 और सभी अंकों में मतलब कि 2 में भी और 3 में भी गुणा करेंगे। तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 और 18 तियाँ 54, 54 और 2 कितना हो गया 56। तो 56 हो गया, यहाँ 6 हो गया और हासिल क्या हो गया 5 हो गया। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में दहाई का वर्ग करके सभी अंकों में गुणा करते हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, दहाई का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और सभी अंकों में गुणा मतलब कि 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 और 5 41, 1 हो गया। अब यहाँ कैरी क्या हो गया 4 हासिल हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हम करेंगे दहाई का घन। दहाई का घन मतलब 2 का घन, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 4 कितना हो गया 12, सॉरी 4 नहीं, यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ 4 12 कितना आ गया 12,167। ये हमारा आंसर हो गया किसका, 23 का घन कितना हो गया 12,167, यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। यहाँ भी सेम स्टेप हम फॉलो करेंगे। 2-3 प्रश्न में आपको स्टेप देखना पड़ेगा, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, इकाई का घन करते हैं। तो इकाई मतलब 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। उसके बाद इकाई का वर्ग करके सभी में गुणा करते हैं। तो इकाई का वर्ग मतलब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, मतलब कि 6 हो गया और हासिल यहाँ पे 3 आ गया। अब दहाई का वर्ग करते हैं, तो 3 त्रिक 9 और सभी में गुणा, तो 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54 और 54 और 3 कितना हो गया 57, 7 हो गया और हासिल हो गया 5। अब चौथे स्टेप पे हम क्या करते हैं, दहाई का घन करते हैं। मतलब 3 त्रिक 9 और त्रिक 27, 27 हो गया 3 का घन और उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। 45 का घन हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का घन करते हैं। तो 5 पचे 25, 5 125, मतलब यहाँ पे आपका क्या आ गया 25 और ये 12 आ गया कैरी। 125 में 5 यहाँ पे हमने लिखा इकाई का अंक और उसके बाद 12 यहाँ पे हासिल हो गया। आपको यहाँ देखिए 10 तक का तो घन कम से कम याद होना चाहिए, तभी आप क्यूब यहाँ का निकाल पाएंगे, यानी कि घन आप निकाल पाएंगे आसानी से। अगर 10 तक का भी आपको घन नहीं याद है तो आप आसानी से घन नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, 5 का पहले स्टेप में क्या किया, घन किया। तो 5 पचे 25, 5 125, मतलब कि 5 यहाँ लिखा 12 हासिल हो गया। सेकेंड स्टेप में 5 का वर्ग, 5 पचे 25, 25 चौका 100 और 100 तियाँ 300 और ये 12 और, तो 312, जिसमें यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे हासिल क्या हो जाएगा 31, 31 क्या हो जाएगा 312 में से 2 हमने यहाँ लिख दिया तो हासिल हो गया 31। अब थर्ड स्टेप में हम करते हैं दहाई का वर्ग, मतलब 4 चौके 16 और 16 पचे 80 और 80 तियाँ कितना होता है 8 त्रिक 24, 240 और 240 में 31 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 271, 1 हो गया। 271 में 1 हमने यहाँ लिख दिया तो हासिल हो गया हमारा 27। अब क्या करते हैं, अब 4 का घन करेंगे, यानी 4 का घन कितना होता है 64। अब 64 में 4 चौके 16, चौका 64। अब 64 में हम क्या करेंगे 27 ऐड कर देंगे, 7 4 11, 1 हो गया और 6 2 8 और 1 9, यानी 91, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, चौथा प्रश्न। 92 का घन हमें निकालना है। तो 92 का घन हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो इकाई है उसका घन करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया। उसके बाद इकाई का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12 और 12 नवा 108, 108 का यहाँ पे क्या हो गया 8 और हासिल हो गया 10। अब क्या करते हैं, दहाई का वर्ग करेंगे, यानी कि 9 नवा 81 और 81 तियाँ कितना हो जाता है 8 त्रिक 24, 243 और 243 दूनी कितना हो जाएगा
2 दूनी 4 मतलब 486। 486 में हम क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 496। यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 49 हासिल आ गया। अब हम क्या करते हैं 9 का घन। 9 का घन कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए 729। 9 का घन होता है 729। इसको ऐड करेंगे 9 9 18 हो गया और 4 2 6 1 7 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया यानी कि 778। यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा बहुत तो गुणा भाग आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप घन निकाल रहे हैं, मतलब 92 गुणे 92 गुणे 92 3 बार आप गुणा करते, तो उससे अच्छा आप यहाँ पे स्ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो गुणा करना पड़ेगा। ये आप जितना गुणा तेजी से कर लेंगे उतना आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 5वां प्रश्न। 53 का घन निकालना हमें। सबसे पहले 3 का घन निकालेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 7 हो गया और 2 यहाँ पे हासिल हो गया। फिर 3 का वर्ग 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45 और 45 तियाँ 135 और 2 37 मतलब 7 हो गया और यहाँ पे 13 हासिल हो गया। फिर 5 का वर्ग 5 पचे 25 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ 225 और 225 में आप क्या जोड़ेंगे 13 ऐड कर देंगे यानी कि 8 हो गया 3 यहाँ पे आपका 8 आ गया और 23 आपका हासिल हो गया। अब 23 हासिल यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे 5 का घन करेंगे आप। तो 5 का घन क्या होता है 5 पचे 25 25 पचे 125 ऐड कर लेंगे 8 4 148। यही हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया 1,48,877। ये हमारा 53 का घन हो गया। अब ये 6वां प्रश्न जो है इसको आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको घन निकालना आ गया होगा 2 अंकों का। तो इस तरीके से आप इस स्टेप को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके आप 2 अंकों का घन निकालना सीख जाएंगे आसानी से। अब आइए हम सीखते हैं घनमूल निकालना। नेक्स्ट हम घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इकाई अंक के आधार पर अनुमान विधि के द्वारा हम घनमूल निकालना सीखेंगे। और अनुमान विधि के द्वारा हम केवल उन्हीं संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 10 तक की संख्याओं का घनमूल क्या होता है। तो यहाँ देखिए 1 का घनमूल 1 ही होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। तो आपको कम से कम 10 तक का घनमूल याद होना चाहिए, तभी आप अनुमान विधि के द्वारा जो घनमूल निकालना है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान देना है, जब 1 का हम घनमूल निकाल रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। जब हम 2 का घनमूल निकाल रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 3 का घनमूल निकाल रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है। आपको यही याद करना है और याद भी हो जाएगा, अभी हम याद करा दे रहे हैं। 4 जब 4 का घनमूल आप निकाल रहे हैं तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 आ रहा है। 5 का घनमूल निकाल रहे हैं तो इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है। 6 का घनमूल निकाल रहे हैं तो 6 आ रहा है। 7 का घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 आ रहा है। 8 का घनमूल निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है और 9 का घनमूल निकाल रहे हैं तो 9 आ रहा है। अब यहाँ देखिए याद कैसे करना है आपको, 1 का और 4 5 6 और 9 इनका जब आप घनमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पर वही संख्या आएगी। मतलब 1 का निकालने तो 1 ही आ रहा है, 4 का निकालने तो 4 ही आ रहा है, 5 का निकालने तो 5 ही आ रहा है, 6 का 6 ही आ रहा है, 9 का 9 ही आ रहा है। अब ये आपको 1 2 3 4 5 तो याद हो गया कि 1 का, उसके बाद आपका 4 5 6 और 9, इन पांचों का जब हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे वही संख्या आएगी। अब बचा 2 3 और 7 8। इसका देखिए 2 का अगर आप निकाल रहे हैं तो 8 आएगा और 8 का निकाल रहे हैं तो 2 आएगा। ये 2 भी याद हो गया। 2 का घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 8 आता है और 8 का घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 2 आता है। 3 का घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 7 आता है और 7 का घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 3 आता है। ये दोनों आपस में उल्टा है। 2 का जब घनमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे 8 आएगा और 3 का जब निकालेंगे तो 7 आएगा और जब 7 का निकालेंगे तो 3 आएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 आएगा। तो आपको केवल यही चीज़ याद रखना है कि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है। अब आइए हम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कोई अलग से थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को अभी हम सॉल्व करेंगे 3 4 प्रश्न तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले देखिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। 7088 का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले देते हैं इकाई, यहाँ क्या लिखा हुआ 8। 8 किसका घनमूल हो सकता है, तो अभी हमने बताया 8 किसका घनमूल हो सकता है। देखिए 2 का घनमूल हो सकता है 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इन 3 अंक को काट देंगे, क्योंकि घनमूल में 3 संख्याएं कटती हैं, वर्गमूल में 2 संख्याएं कटती थी। अब यहाँ देखिए 74 आ गया। अब 74 को देखेंगे किसके घनमूल से छोटा है या बराबर है, बड़ा नहीं है, छोटा या बराबर है। 4 चौके 16 चौका 64, यानी कि 4 का अगर हम घन निकालते हैं तो 64 आता है, और 5 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4, यही हमारा आंसर हो गया। फिर से देखिए, सबसे पहले देखते हैं इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो किसका घनमूल हो सकती है। तो 8 है तो 2 का घनमूल होगी, अगर 2 रहती तो 8 का होती। तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और 3 अंक को काट दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो शेष संख्या बची हुई है इसको देखते हैं किसके घनमूल से या कम है या बराबर है। तो 4 का घनमूल 64 होता है और 5 का इससे ज़्यादा यानी कि 125 होता है। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही 42 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। 13824 का हमें घनमूल निकालना है। तो हम 4 को देखते हैं, यह किसका घनमूल हो सकता है, किसके घनमूल के इकाई अंक पे 4 आ सकता है। तो 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है, 9 का 9 ही होता है और 1 का 1 ही होता है। ये आपको अभी हमने याद कराया है। तो यहाँ पे 4 हो गया और 3 अंक हमने काट दिया। उसके बाद 13 किसके घनमूल से छोटा या बराबर हो सकता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 का अगर घनमूल निकालते हैं तो 27 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप समझाने में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत तेज़ी से आप निकाल लेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 9,12,673, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इकाई के स्थान पर 3 है, या किसके घनमूल के इकाई के स्थान पे आ सकता है। तो 3 है तो 7 आ सकता है, मतलब 7 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 343, तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 7 यहाँ पे हमने लिख दिया और 3 अंक को काट दिया। अब 912 किसके घनमूल के बराबर या छोटा हो सकता है। तो 9 का घनमूल कितना होता है 729, और 10 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा 10 तक का घनमूल आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं चौथा प्रश्न, यानी 4096 का घनमूल निकालना है। तो 6 किसके घनमूल पे हो सकता है इकाई अंक पे, तो 6 का 6 ही होगा, 3 अंक कट गया, और 4 2 का अगर करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 15,625 का हमें घनमूल निकालना है। 5 है इकाई के स्थान पे तो यहाँ भी 5 ही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है 4 5 6 9 और 1 इकाई के स्थान पे वही संख्या होती है। 5 है तो 5 ही हो गया, 3 अंक कट गया। अब 15 2 का निकालते हैं घनमूल 8 होता है, 3 का 27 होता है, तो ज़्यादा हो गया तो हम 2 लिख देंगे, यानी 25 आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं छठवां प्रश्न। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3,28,509, इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 9 है तो यहाँ 9 ही हो जाएगा, क्योंकि 9 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 9 ही आता है, कट गया। अब आगे देखते हैं 328, या किसके घनमूल से छोटा या बराबर हो सकता है। तो 6 का 216 और 7 का 343, यानी कि 6 यहाँ पे हो गया, 6 का 216, देखिए 6 का 216 और 7 का 343, मतलब ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। तो 69 ये आपका आंसर हो गया। अब ये देखिए 7वां प्रश्न 2197 और 8वां प्रश्न 19,683, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब आते हैं दशमलव संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं दशमलव संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है, जो अभी हम निकाल लेते थे जिस तरह उसी तरह हमको निकालना है। बस ध्यान इतना देना है कि दशमलव अगर 3 अंक पे रहेगा
तो बाहर 1 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर दशमलव 6 अंक पे है तो बाहर 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अगर दशमलव 9 अंक पे है तो बाहर 3 अंक पे दशमलव लगेगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। बाकी शुरुआत में आपको जब यह घनमूल निकालना है दशमलव का, तो आप ये मान लिए कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पिछला हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, इकाई के स्थान पे 9 है तो किसके घनमूल के इकाई पर 9 आ सकता है, तो 9 के 9 का 9 ही होता है। 9 लिखिए हमने, 3 काट दिया। अब 3 अंक काटिए, यहाँ 0 बचा, तो 0 बचा, 0 का मतलब 0 होगा, कुछ नहीं होगा। अब हमें देखना है कि कितने अंक पे यहाँ पे दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पे दशमलव, मतलब कि यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा। ये 1 हो गया और एक 0 हो गया, 2 और यहाँ पे दशमलव लग गया। या आप 0 के स्थान पे 1 0 यहाँ उतार सकते हैं, 3 0 पे 1 0, और उसके बाद आप दशमलव लगा सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि 3 अंक पे अगर दशमलव है तो 1 अंक पे बाहर लगेगा दशमलव, अगर 6 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे लगेगा, अगर 9 अंक पे दशमलव है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 216, 6 है लास्ट में, तो यहाँ भी आपका 6 ही आ जाएगा। अभी हमने बताया है 3 4 5 6 9 और 1 अगर इकाई के स्थान पे है तो यहाँ पर भी आपका वही अंक आ जाएगा, क्योंकि 9 का भी वर्गमूल अगर निकालते हैं तो घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 9 ही आएगा। 5 का 4 का या 6 का आप घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे वही संख्या आएगी। तो यहाँ 6 हो गया, इसको काट देते हैं। यहाँ 0 है, 0 लगा देते हैं, क्योंकि 6 अंक पे है 0 तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद 0 होगा। अब आते हैं तीसरा प्रश्न देखते हैं, यानी कि 13,824, 4 है इकाई के स्थान पे, तो 4 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे 4 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। 3 अंक काट दिया, अब 13 आ गया, तो 2 का घन होता है 8 और 3 का होता है 27, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। और 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 328.509। अब यहाँ पे लास्ट में दशमलव अभी मानते हैं है ही नहीं, लास्ट में 9 है तो यहाँ पर भी 9 हो गया। 3 अंक काट देते हैं। अब 328 किसका घनमूल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप 6 का करते हैं तो 216 होता है, और 7 का करते हैं तो 343 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे 6 हो गया, और 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे यहाँ बाहर दशमलव लग गया। अब ये जो है 5वां प्रश्न और 6वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, जिससे हमको पता चले आप एक्टिव होके देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद। अब हम दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा चीज़ आपको ध्यान देना है। दशमलव जो लगाते हैं, अगर 3 अंक पे है तो यहाँ 1 अंक पे लगेगा, अगर 6 अंक पे है तो यहाँ 2 अंक पे लगेगा, अगर 9 अंक पे है तो यहाँ 3 अंक पे लगेगा। मतलब 3 के स्थान पे यहाँ बाहर 1 निकलेगा। यहाँ से अगर 3 अंक पे दशमलव है तो बाहर 1 अंक पे लगेगा। बस आपको इतना ध्यान देना है। अब जो सेम चीज़ अभी आपने फॉलो किया, जिस तरह से आप घनमूल निकाले थे उसी तरह से यहाँ पर भी निकालेंगे। जैसे इकाई के स्थान पे 9 है तो बाहर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का अगर हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 9 ही आता है। 3 अंक कट गया। अब यहाँ 0 है, 3 शून्य है तो 1 शून्य आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब दशमलव कब लगेगा, 1 2 3 4 5 6 है, अंदर 6 है तो बाहर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.09। फिर से लिख देते हैं 0.09, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इकाई के स्थान पे 6 है, तो 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा यहाँ पे, और 3 अंक कट जाएगा। अभी हमने बताया इससे पहले 3 0 है तो 1 0 यहाँ आ गया। अब दशमलव 6 अंक पे है तो 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग गया, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 13.824 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अभी मैंने बताया कि 4 5 6 9 और 1 का जब आप घनमूल निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे वही संख्या आती है, तो 4 ही आ गया। 3 अंक काट देते हैं। अब 13, 2 का घनमूल 8 होता है, 3 का 27, यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे। 3 अंक पे दशमलव है तो बाहर 1 अंक पे लग जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 328.509, इसका घनमूल निकालना है। यहाँ 9 है तो बाहर भी हो जाएगा 9, कट गया 3 अंक। 328,
6 का घनमूल क्या होता है 216 और 7 का 343, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया, और 3 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब ये 5वां और 6वां प्रश्न, ये दोनों प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम समझते हैं कि आप एक्टिव होकर प्रश्नों को समझ रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले प्रश्नों को आप जरूर देखें, इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जय हिंद।